हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस करंट इशू सिंप्लीफाई। तो जैसे कि आपको पता है, हम रैपिड रिवीजन बुक से पॉलिटी की रैपिड रिवीजन बुक से कुछ कंटेंट सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से जो दूसरा टॉपिक है हमारे सामने वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलेजियम एंड एनजेएसी। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देखते हैं, जैसे कि आई एम श्योर आप सबने पढ़ लिया होगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि उनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि कंसल्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में ये चीज़ लिखी गई है। तो अब कॉलेजियन सिस्टम क्या है? बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। ठीक है, अब ये बना कैसे कॉलेजियन सिस्टम? पहले आया था फर्स्ट जज केस, जिसमें ये बोला गया था कि ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब होता है कि सिर्फ कंसल्ट ही करना है। मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सिर्फ पूछेगा कि किसको भैया अपॉइंट करना है, आप बता दीजिए। तो वो सिर्फ अपनी एडवाइस देंगे, मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है, क्योंकि वो सिर्फ कंसल्टेशन है, वो कंकरेंस नहीं है। मतलब कि वो बाइंडिंग नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिकमेंड करेंगे वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो सिर्फ कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स हो गई जुडिशरी के मामले में, जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में। लेकिन सेकंड जज केस में चेंज हो गया। अब जुडिशरी ने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, कंसल्टेशन का मतलब होता है कंकरेंसी है। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बोल रहे हैं इनको अपॉइंट करना है तो आपको इन्हीं को अपॉइंट करना है। वो जो है बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर कि अब इन्हीं को अपॉइंट आपको करना है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेकमेंड करेंगे वो अपनी उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, उनको दो सीनियर जजेस के साथ भी सलाह मशवरा करनी है और फिर प्रेसिडेंट को बोलना है कि भैया आप इसको अपॉइंट करिए। ठीक है, और जो भी आप रेकमेंड करा जा रहा है प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा, वो बाइंडिंग है। ठीक है, थर्ड जज केस में क्या हुआ? थर्ड जज केस में ये बोला गया कि हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे दो सीनियर जजेस से कंसल्ट कर रहे हैं, अब वो जो है 5 हो जाएंगे, नंबर बढ़ा दिए गए। तो ये होता है कॉलेजियम सिस्टम कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। एक वो ग्रुप बनता है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ इनको अपॉइंट करना है, वो प्रेसिडेंट को बोल देते हैं, प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट जो है वापस नहीं भेज सकती है। मतलब जैसे कॉलेजियम ने बोला कि XYZ को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम नहीं करेंगे, वापस भेज दिया, दोबारा से एक बार देख लीजिए, कोई और देख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, कोई और नहीं, इन्हीं को करना है। तब वो गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, फिर वो दोबारा उसको वापस नहीं भेज सकती। तो कॉलेजियन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या है? इसको ना क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाता है। जो पहला क्रिटिसिज्म है वो ये कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, ये कैसा सिस्टम है। ठीक है, दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी कुछ है नहीं, बताते नहीं है कि किस बेसिस पे आप उनको अपॉइंट करने के लिए बोल रहे हो, किस बेसिस पे आप उनका नाम रेकमेंड कर रहे हो। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। इसलिए इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो कॉलेजियन सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, उनको दूर करने के लिए ना एक NJAC सिस्टम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी 99th अमेंडमेंट पे। इसको फोर्थ जज केस भी बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि एक सिस्टम होगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, 2 सीनियर जजेस बैठेंगे, एक लॉ मिनिस्टर जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं वो बैठेंगे, और 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होंगी। और वो पर्सनैलिटीज़ कौन डिसाइड करेगा? एक कमेटी डिसाइड करेगी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये तीनों जिसको नॉमिनेट करेंगे वो भी 2 लोग उसमें शामिल होंगे उस कमेटी में, बेसिकली कमेटी में। ठीक है, ये सब मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन जो है किसको जज बनाना चाहिए, मतलब किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इसमें एग्जीक्यूटिव को भी थोड़ा कहने का मौका मिल गया ना, क्योंकि इसमें आपके अब यूनियन लॉ मिनिस्टर भी हैं बोलने के लिए कि इनको अपॉइंट करना चाहिए। तो इसमें एग्जीक्यूटिव के पास फिर से थोड़ी सी पावर्स आ गई। पर जुडिशरी ने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, तो इसको इनवैलिड कर दिया गया कि ये माना ही नहीं जाएगा, NJAC कोई सिस्टम है। ठीक है, तो ये अभी नहीं आया है, ये सिर्फ
पेजेस में ही रह गया है एनजेसी सिस्टम, ठीक। तो ये बात हो रही थी कि एनजेसी होना चाहिए कि नहीं, और कॉलेजियम के साथ क्या चैलेंजेस हैं, क्या एनजेसी उनको ठीक कर पाएगा कि नहीं। और जुडिशरी में जब रिफॉर्म्स की बात होती है तो पहला रिफॉर्म की बात यही होती है कि कॉलेजियन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। इसलिए एनजेसी पे दोबारा से देखे जाने की ज़रूरत है, और जुडिशरी और गवर्नमेंट को दोनों को बैठ के इस पर फिर से चर्चा करनी चाहिए कि कैसे सिस्टम को और जो दोनों के लिए ठीक बनाया जा सकता है, ताकि जुडिशरी को ये ना लगे कि उनकी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट जा रहा है या एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा कुछ उसमें बोलने का मौका मिल रहा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।